हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 4th वीक में। मैसेजेस फॉर एरीज। Six of Swords, the Hierophant, Page of Cups in reverse, excuse me, and Seven of Swords. ओके, तो हमारे पास 6 ऑफ Swords है। एरीज, मुझे लगता है कि कोई आपको छोड़कर या इस रिलेशनशिप को छोड़कर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन आपसे दूर तो चला गया है। शायद ये पर्सन आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा था जब तक रिलेशनशिप में था। इनके हिसाब से आपके प्रॉब्लम्स की वजह से ही ये रिलेशनशिप इस तरह से इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो शायद आप इस पर्सन से ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, या फिर आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। शायद आप बात भी नहीं कर रहे। बट 6 ऑफ Swords का मतलब ये है कि ये पर्सन शायद जा चुका है आपके लाइफ से। एंड जाने के बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनका डायरेक्शन खो गया है, क्योंकि आप पेज ऑफ कप्स रिवर्स में हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने सोचा था उसकी पिक्चर उससे बिल्कुल अपोजिट है। ओके, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जिसने गलत चॉइसेस की हैं, जिसने गलत लोगों को ट्रस्ट किया है, और जिसने अपने हाथ से अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो पेज ऑफ कप्स रिवर्स में होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट भी किया हो एरीज। ओके, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। इन्होंने शायद किसी और को चूज किया, किसी और को अपनी प्रायोरिटी बनाई। इन्हें लगा कि इस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, लाइफ आसान होगी और सब कुछ परफेक्ट होगा। पर इनके सामने सच पहले ही आ चुका है और इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में फंस गए हैं। ये पर्सन आप घर का है ना घाट का है। ओके ना, ये आपसे अब किसी तरीके की दया की उम्मीद कर सकता है, और ना ही थर्ड पर्सन इनसे लॉयल है, इनसे कमिटेड है। इनको वैसे ही एक्सक्यूजेस इस थर्ड पर्सन से मिल रहे हैं जैसे कि आपको ये देते थे, यानी फेक प्रॉमिसेस। और अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट के साथ एरीज, आप पहले से ज्यादा स्मार्ट हैं, आप पहले से ज्यादा समझदार हैं। आप जानते हैं कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, और ये पर्सन भी जानता है कि आप पहले से ज्यादा स्मार्ट हैं। अब वो नहीं हो सकता जो पहले हुआ था। ये पर्सन रिजेक्शन से भी डर रहा है। ओके, इस पर्सन को पता है कि पहले ही सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अब कुछ और करने से सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। और यहाँ 7 ऑफ Swords का कार्ड है। एरीज, ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्योंकि ये पीछे नहीं आना चाहता। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है। ये दोबारा एक मौके की उम्मीद कर रहा है। ये चाहता है कि अगर वक्त पीछे जा सकता तो ये चीजों को ठीक कर सकते।
मगर फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये आकर आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्शन का डर है। उन्हें पता है कि शायद आप उन्हें इस बार माफ नहीं करेंगे। बहुत सारे सॉर्ड्स है आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Cups, Judgment, Ten of Pentacles, and the Chariot। तो हमारे पास यह नाइन ऑफ कप्स है। एरीज, आप इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हर किसी को लग रहा है कि आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाता है। लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं और नाइन ऑफ कप्स के साथ आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है। यूनिवर्स आपकी बातों को सुन रहा है और यूनिवर्स आपकी विशेस को ग्रांट कर रहा है। तो नाइन ऑफ कप्स के साथ अपनी सारी विशेस को सच होते हुए देखने का वक्त है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ये पर्सन आपको जज कर रहा है खुश होने के लिए। ये पर्सन कंप्लेन कर रहा है कि आप उन्हें छोड़कर इतने खुश कैसे हो सकते हैं। ये पर्सन जज कर रहा है आपको आपके लाइफस्टाइल के लिए या आपके मूव ऑन करने के लिए। आप कुछ भी करें, उन्हें यही लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप सेल्फिश हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। पर आप उनकी नज़र में ये सब है, आप एक्चुअली में ऐसे नहीं हैं। तो आपको जजमेंट की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ गैदरिंग नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अट्रैक्टिव है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और टेन ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स, हर कोई साथ में है। मुझे लगता है आप कुछ एंजॉय करने वाले हैं इस वीक में। और यहाँ पर हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। हर कोई आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है। और यहाँ हमारे पास कार्ड है चैरियट का। चैरियट के कार्ड के साथ एरीज, आप कोई भी फैसला लेने जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि चैरियट के साथ आपके पास पावर है, एनर्जी है। आप अपने लाइफ को बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, पर शायद आप डिसीजन करने में टाइम नहीं ले रहे या आप सही तरीके से डिसीजन नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आपके लिए डिसाइड करना ज़रूरी है, उसके बाद आप अपने चैरियट को यूज़ करें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Green Tara, Supreme Protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लिमिटेशंस है उससे आगे बढ़िए और भरोसा रखिए कि हर चीज सही होगी। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।